Assalamu alaikum grade 5. Now I am going to solve exercise number 14, 15, 16 and 17 from unit number 5, decimal fraction and percentages. Exercise number 14 is about division of decimal fractions. First is 34.67 divided by 10. So to divide a decimal fraction, there is a trick. इन मल्टीप्लिकेशन हम क्या कर रहे थे कि हम जितने ज़ीरोज़ थे उसको हम डेसिमल पॉइंट को उतने नंबर राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे थे. बट इन डिवीजन वी विल शिफ्ट दिस डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट साइड. देयर इज़ 1 0, तो हम इसको डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे. सो आंसर इज़ 3.467. पहले ये 34 के बाद डेसिमल पॉइंट था, अब 3 के बाद आ गया है. नेक्स्ट इज 90.678 divided by 100. There are 2 zeros, so you have to shift this decimal point 2 digits left side. Answer is 0.90678. Number third is 486.23 divided by 1000. There are 3 zeros, so we will shift this decimal point 3 digits to 3 places to left side. So answer is 0.48623. यहाँ पे स्टार्ट में हमने ज़ीरो लगा दिया है और इससे पहले हमने एक ज़ीरो ऐड कर दिया. नंबर फोर्थ है 0.34 डिवाइडेड बाय 100. सो देयर इज़ ओनली 1 0. यहाँ पे हम एक खुद से ऐड करेंगे. वाई? बिकॉज देयर आर 2 zeros. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.0034. नंबर फिफ्थ इज़ 1.009 डिवाइडेड बाय 1000. यहाँ पे 1 है डिजिट, तो हम 2 zeros खुद से ऐड करेंगे. सो आंसर इज 0.001009. नंबर सिक्स्थ इज 9.72 डिवाइडेड बाय 3. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको एक 9.72 को एक होल नंबर से डिवाइड करना है. इसको सिंपल डिवीजन करेंगे. 3 3s are 9, then comes 72, 3 2s are 6, 7 minus 6 is equal to 1 and 2 नीचे आ जाएगा. 3 4s are 12. अब आपने यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे भी आपने वैसे ही डेसिमल पॉइंट को लगाना है. जैसे इस क्वेश्चन में था वैसे ही आपने आंसर में भी लगाना है. नंबर सेवन्थ इज 56.25 डिवाइडेड बाय 4.5. सो आपने सिंपल पहले इसकी डेसिमल फ्रैक्शंस को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. देयर आर 2 digits आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सो राइट 100 हेयर. वाई? बिकॉज देयर आर 2 zeros इन 100. ऊपर वाली फ्रैक्शन में से डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाएगा. देन 45/10. 5625 डिवाइडेड बाय 1000. इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसको हम इन्वर्ट कर देंगे. 10 को ऊपर ले जाएंगे, 45 नीचे आ जाएगा. 10 1 time 10 and 10 hundreds टाइम्स इज इक्वल टू 1000. अब यहाँ पे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं. 5 से 5 9s are 45, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 5s are 25. So 1125 multiplied by 1 is equal to 1125 and this 100 multiplied by 9 is equal to 900. ठीक है. यहाँ पे और भी कटिंग हो सकती है. 5 से हम कर लेंगे. 5 2s are 10, 5 2s are 10, यहाँ पे 2 बच गया. 5 5s are 25. दिस इज 5 1s are 5, 4 5 8s are 40, 0. अगेन एंड पे 5 और 0 आ रहा है, ये फिर से हमारी 5 से कटिंग हो जाएगी. 5 4s are 20, 2 लेफ्ट. 5 5s are 25, देन 5 3s are 15, 3 यहाँ पे बच जाएगा. 5 6s are 36, देन 9 4s are 36 and 9 5s are 45. सो 5/4 को आप जब डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. यहाँ पे हम 5 और 4 को डिवाइड कर लेंगे. 4 1s are 4, डेसिमल पॉइंट 0, 4 2s are 8, 10 minus 2 is equal to 8 is equal to 2. फिर 0 आ जाएगा नीचे डेसिमल पॉइंट से. एंड 5
4 5 ज़ार 20, सो आंसर इज़ 1.25। यहाँ पे आपने क्या किया है, पहले सिंपल डेसिमल फ्रैक्शंस को सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है, फिर आपने इनकी कटिंग कर लिया और एंड पे डिवीजन कर दिया, आंसर इज़ 1.25। नंबर 8 इज़ 32.55 डिवाइडेड बाय 0.7। यहाँ पे भी आपने डेसिमल फ्रैक्शंस को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 3255 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7/100, फिर आपने इसको रेसिप्रोकल कर लिया और फिर ये कटिंग के बाद आंसर आ गया 651 डिवाइडेड बाय 14। इसको आपने डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नंबर 9 है 16.5 डिवाइडेड बाय 0.15। सो आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन कटिंग एंड आंसर इज 110। 165/10 डिवाइडेड बाय 15/100, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। 15 1s are 15 11s are 165, 10 1s are and 10 10s are 100, 11 multiplied by 10 is equal to 110 answer. Number 10th is 45.87 divided by 45.87. So इसके हमने डेसिमल फ्रैक्शन ख़त्म कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया, आंसर इज 1. So that was exercise number 14 पार्ट नंबर 1 to 10 जो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 15 which is fill in the blanks. First is $85.9 divided by 1000. So 85.9 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 नंबर्स लेफ्ट साइड. तो आंसर इज 0.0859. ठीक है. नेक्स्ट इज 9 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 0.009 आए. सो 9 इज हेयर. हम इसको कौन से नंबर से डिवाइड करें कि ये डेसिमल पॉइंट 2 नंबर्स आगे शिफ्ट हो जाए. यहाँ पे 2 नंबर्स आगे शिफ्ट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी. सो 9 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.009. नंबर थर्ड इज 87.5 डिवाइडेड बाय विच नंबर. सो डेसिमल पॉइंट क्या है, 87 के बाद 2 नंबर्स शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे हम 100 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि 100 में 2 जीरोज हैं. नंबर फोर्थ इज 287.76 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट जो है वो 7 के बाद था, अब ये कहाँ चला गया है 2 के बाद. तो ये कितना नंबर शिफ्ट हुआ है 2 नंबर. तो यहाँ पे भी हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे. नंबर फिफ्थ इज 0. हियर इज 0. सो आप किस नंबर से 5.66 को डिवाइड करेंगे आंसर 0 आए. सो सिंपल 0 से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 16 विच इज सॉल्व द फॉलोइंग. सो हियर इज 0.25 मल्टीप्लाई 0.75. यहाँ पे भी आपने सिंपल इसको 2 मेथड से कर सकते हैं. आप इसको मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लाइक 0.25 एंड 0.75 को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 5 5s are 25, 5 here, 2 carry, 5 2s are 10, plus 2 12, 2 here and 1 carry. Multiply, 7 5s are 35, 5 here, 3 carry, 7 2s are 14, plus 3 17, 7 here and 1 carry, 7 zeros are 0 and 1. 0 से कर लेंगे. 5 7 7 plus 1 8, 1 and 0. There are, यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट के बाद, कितने नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट है 2 नंबर्स के बाद, और दूसरी फ्रैक्शन में भी 2 नंबर्स के बाद. सो देयर आर 4 नंबर देयर, 1 2 3 4. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4 नंबर्स के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लिख देंगे. ठीक है. इसका सेकेंड मेथड कैसे है, उसमें भी आपने ऐसे करना है कि डेसिमल पॉइंट को आपने ख़त्म करना है. 0.25 मल्टीप्लाई 0.75. There are 2 digits after decimal point, so write 25/100 multiply 75/100. 25 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इज 1875 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10,000. अब आपने क्या करना है, देयर आर 4 जीरोज हियर, 1 2 3 4. तो आपने राइट साइड से 4 नंबर्स को काउंट करना है और जीरोज वहाँ पे लिख देना है. 1 2 3 4. सो 0.1875 इज आंसर. दोनों मेथड्स में सेम आंसर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर
2. Part number 2 is, sorry, part number 2 is also same, which is 0.007 मल्टीप्लाई बाय 2.5. इसमें भी आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और फिर आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे नंबर्स काउंट करके. और अगर आप नहीं कर रहे तो आप इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. हियर इज पार्ट नंबर 2, विच इज 0.007 मल्टीप्लाई 2.5. तो आपने पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर दिया. 7/1000 मल्टीप्लाई 25/10. 7 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 175. और नीचे आंसर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 10,000. सो 1 2 3 4 देयर आर 4 zeros. So you have to put decimal point after 4 digits from right to left. 1 2 3. यहाँ पे हम एक खुद से ज़ीरो लगाएंगे. 0.0175 is answer. Number third is also same. Then comes number fourth, which is 7 multiplied 2.5. इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट ख़त्म करके, और इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. नंबर फिफ्थ इज ऑल्सो सेम. सो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 16. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 17, which is conversion. Use the correct conversion, fill in the blanks. First is 45 mm is equal to how many centimeters? Millimeter is a smaller unit and centimeter is a bigger unit. तो आप जब smaller unit से bigger unit पे जाते हैं तो आप इसको divide करते हैं. So 1 centimeter is equal to 10 mm and 1 mm is equal to 1/10 centimeter. तो आपने क्या करना है, 45 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देना है. देयर इज 1 0, सो यू हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट. सो आंसर इज 4.5 सेंटीमीटर. 45 mm इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज 90 पैसा इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज़? 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं एंड 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी. यहाँ पे 90 पैसा है तो आपने 90 पैसा को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए, पैसा स्मॉलर यूनिट है, रुपी बिगर यूनिट है, तो 100 से डिवाइड करेंगे. दिस ज़ीरो कट्स विद दिस ज़ीरो एंड आंसर इज 0.9. सो देयर आर 0.9 रुपीज़ इन 90 पैसा. नंबर थर्ड इज 3452 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स? सो सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट, मीटर इज अ बिगर यूनिट. तो स्मॉलर से बिगर में जाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे. वाई? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो आंसर इज 34.52 मीटर. नंबर फोर्थ इज 6500 ml इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स. तो आपने 1000 से डिवाइड करना है. आंसर इज 6.5 लीटर्स. नंबर फिफ्थ इज 9500 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी kgs? 1 kg is equal to 1000 gram and 1 gram is equal to 1/1000 kg. So to convert grams into kg, you have to divide this 9500 with 1000. These two zeros cuts with these two zeros and 95/100 is equal to 9.5 kg. So 9500 gram is equal to 9.5 kgs. Number 6 is 2360 meters is equal to how many kilometers? So to convert meter into kilometer, you have to divide this meter with 1000. आपने 1000 से divide कर देना है. Answer is 2.36 kilometers. Last but not the least, part number 7 is 2050 पैसा is equal to rupees. How many rupees? ये मैंने आपको पहले भी बताया. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़. आपने अगर पैसा को रुपी में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है. अगर आपने रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो हियर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीज़. सो वी विल डिवाइड दिस नंबर विद 100. Answer is 20.5 rupees. So 2050 paisa is equal to 20.5 rupees. So that was exercise number 14, 15, 16 and 17 from unit number 5, Oxford Maths Wise, grade 5. Jazakallah.